हाँ, तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि भाई मेरे पास था PbS जो कि टूटा Pb पॉजिटिव मीन्स लेड पॉजिटिव या प्लम्बम जिसे हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, एंड सल्फ़र 2 नेगेटिव। ठीक है, इसके 2 होते हैं ना, तो 2 नेगेटिव हो गया। अब मैंने चाहा कि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए इनके डिज़ोल्व होने से या कंसनट्रेशन ऑफ आयन से। तो मैंने क्या किया, H2S को डाला और वो टूट गया H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव में। अब जिसके नतीजे में क्या हुआ कि इनकी कंसनट्रेशन बढ़ गई और दिस इज़ हाउ ली चलिए प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो गया और ये मिलकर हमें ये देने लग गए। ओके ना। तो यहाँ पे ये बात डायरेक्ट कर दी गई है, भाई हमने H2S डाल दिया जिसकी वजह से क्या हो गया, H2S टूटा H पॉजिटिव S2 नेगेटिव में, और हमारे चांसेस मिल सकते हैं कि हम ग्रुप 2 के सल्फाइड्स के लिए PPT बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात शर्तिया लिखी हुई है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये एक एडिशनल पॉइंट है कि आपने HCl रखना है। अब HCl रखने की वजह क्या है कि वो फर्निश कर रहा होता है H पॉजिटिव एज कॉमन आयन विच शिफ्ट द अबव इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू ली चलिए प्रिंसिपल। ठीक है ना, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमने H पॉजिटिव डाला, हमने HCl डाला, इसके नतीजे में क्या हुआ कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सब दोबारा ये चीज़ें बढ़ गई, भाई ये तो इसका हो गया, ये जला गया, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ गई, ये मिलकर ये बना रहे हैं। तो ये सिर्फ फर्निश करने के लिए होती है कि ये बेचारा अकेला ना रहे, इसके लिए भी कुछ ना कुछ बन जाए। ठीक है ना, ये तो क्योंकि इसके साथ हो गया, हमने मेन चीज़ तो इस पर बात करनी है, ये हमारा ग्रुप 2 का है, तो हम दूसरों पर बात क्यों करें। लेकिन ये हमें बस बात बता रहे हैं कि भाई HCl सिर्फ क्या कर रहा होता है कि H पॉजिटिव के लिए काम कर रहा होता है कि वो फिर इस तरह से ना रह जाए ली चलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि वो इधर उधर माहौल को ख़राब ना कर दे, हमारी जो बुनियादी बात है उसको ख़राब ना कर दे। इस वजह से हमने क्या कर दिया, ली चलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के लिए हमने HCl को एज अ हेल्प यूज़ कर दिया। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ HCl सप्रेसेस द आयनाइजेशन ऑफ H2S, है ना। भाई हमने फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव रखा, यहाँ पर भी H पॉजिटिव है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमने ये जब डाला ना HCl, तो HCl भी नहीं टूट पाएगा ज़्यादा, ज़ाहिर है H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, HCl भी नहीं टूट पाएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से इस H का ध्यान पूरा यहाँ चला जाएगा और H2S ये टूट गया, जिसकी वजह से S इसके साथ मिलकर हमें PbS डाल देगा। दोबारा पढ़ देते हैं, इन अदर वर्ड्स एडिशन ऑफ HCl सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ H2S, मीन्स H2S को मज़ीद टूटने में मदद नहीं करेगा, वो नहीं टूटेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। ठीक है, बाय लोवरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन्स, क्यों, क्योंकि फिर सल्फ़र की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। ऐसे ही हुआ ना कि यहाँ पर तो सल्फ़र है ही नहीं, सल्फ़र की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, विच इज़ हाउ एवर जस्ट इनफ टू एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जबकि ये कंपैरेटिवली तो कम है, ज़ाहिर है हमने Cl डाला है, यहाँ पर सल्फ़र तो है नहीं ना, तो सल्फ़र एज़ कम्पेयर टू कम है, लेकिन ये जितना भी है वो काफ़ी है, इनफ है कि वो इन दोनों को मिलाकर और इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम करे। समझ आई। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि HCl सिर्फ हमने इस वजह से डाला कि भाई वो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर दे, ये HCl पे पूरा ध्यान दे दे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि सल्फ़र की कंसनट्रेशन कंपैरेटिवली लो हो गई। क्या बोला जा रहा है, विच इज़ हाउ एवर, लेकिन वो इनफ होती है टू एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप सल्फाइड्स। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप सल्फाइड्स के लिए, PbS के लिए या कॉपर सल्फेट के लिए, कैडमियम सल्फेट, सब 2 ग्रुप्स के हैं, कैडमियम, कॉपर, लेड। ठीक है ना, इनके लिए ये काफ़ी होता है जितना भी सल्फ़र हमने लिया एज इन द फॉर्म ऑफ H2S। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की, ग्रुप 4 की बात करते हैं कि भाई ग्रुप 4 में क्या है कि 4 ग्रुप सल्फाइड हैविंग हायर सॉल्युबिलिटी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि भाई ग्रुप 4 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 के। तो क्या बोला जा रहा है, आर प्रेसिपिटेटेड, हम उसे प्रेसिपिटेट कैसे करेंगे, बाय H2S की ही मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। लेकिन यहाँ पर हमने मौजूदगी किसकी रखी, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड की नहीं रखी। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिया निकल सल्फेट, सेकंड ग्रुप का है, ठीक है ना, सल्फाइड ऑफ सेकंड ग्रुप, जिस वजह से हमने क्या किया, Na+S, 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, जो दोनों की वैलेंसी 2 है।
और हमने क्या किया, दोबारा से H2S ही रखा और ये किस में टूट गया, H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव में। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस हमें बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, NH4OH टूटा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके, अब हम बोलेंगे भाई यहाँ पर तो सिर्फ यही दो चीज़ें कॉमन है, कैसे करेंगे। ये देखें, हमने क्या किया कि द OH नेगेटिव ऑफ NH4H combines with H पॉजिटिव ऑफ H2S। इस H2S के H पॉजिटिव से ये वाला OH NH4OH का आपस में कंबाइन होंगे। जब ये कंबाइन होंगे नतीजे क्या बनेगा, टू फॉर्म H2O, पानी बनाने के लिए। द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड से H पॉजिटिव निकल गया, नतीजे में क्या बना, H2O। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब H पॉजिटिव है ही नहीं, ठीक है, वो गया सारा पानी बनाकर, जिसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर अब कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है। द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट। अब जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई इसमें और H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हो गया कि अब हमारे इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगी, राइट साइड। जैसे कि अब इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई ना तो ये दोबारा से टूटना शुरू कर देगा, क्योंकि H पॉजिटिव है ही नहीं। उसने देखा भाई मैंने बनाया, वो कहाँ गया, फिर ये देगा अपना H पॉजिटिव बनाने के लिए। सही है ना। तो क्या हो गया इस तरह से हमारा क्या हो गया कि दोबारा से सल्फ़र की कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि मज़ीद दोबारा से पानी बनाने चला गया, फिर सल्फ़र की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इस तरह से काम जारी रहा। इन दिस वे द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयोन्स, इस तरह से कंसंट्रेशन सल्फाइड आयोन्स मीन्स H2 नेगेटिव की क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, विच इज़ इनफ, जो कि वो कंसंट्रेशन काफ़ी है टू एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ा सकें ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑफ सल्फाइड्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये आपस में मिल गए, फिर ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, ये बना देंगे। ठीक है ना। जो कि हम किसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉपर सल्फाइड, निकल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के लिए। ये कॉपर सल्फाइड, सॉरी कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के लिए। ठीक है, इस तरह से हम ग्रुप 3 की बात करेंगे जो कि आखिरी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमें यहाँ बताया नहीं गया कि ग्रुप 3 क्या है, हमें बस ग्रुप 2 ग्रुप 4 टेबल में दिया हमें। अच्छा जी, ग्रुप 3 जो कि होते हैं उनकी प्रेसिपिटेट हम कैसे बना सकते हैं, इज हाइड्रोक्साइड्स बाय NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। मीन्स हमें ग्रुप 4 यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है ग्रुप 3 की, NH4OH। ज़ाहिर इसको मैंने तोड़ा तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, NH4Cl की मौजूदगी में, और हमारे पास क्या बना, तो हमें यहाँ पर कॉमन दिया है ना। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, ये कॉमन आयन की तरह काम करेगा। द कॉमन आयन इन दिस केस इज NH4 पॉजिटिव, सही, विच सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये मिलकर आपस में फिर ये बना देंगे अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर, क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ बढ़ती है तो ये जाके बनता है, जब यहाँ पर चीज़ कम होती है तो ये यहाँ से यहाँ देता है। दिस इज हाउ हमने सल्फर की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी। यहाँ पर भी इस तरह से हो रहा है कि जब हम NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ली-चैटलियर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये दोनों आपस में मिलकर इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेंगे, मतलब कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, दस विद द एडिशन ऑफ कॉमन आयन, मतलब हम ये कहेंगे कि भाई NH4 पॉजिटिव ऐसे कॉमन आयन को ऐड करने से द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिक्रीजेस, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई कंपैरेटिवली। ठीक है, अंडर दीज कंडीशंस, इन सूरत हाल में द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम इज ओनली एक्सीडेड ड्यू टू विच दे आर प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, the solubility product of the hydroxides of aluminium, iron, chromium is only exceeded due to which they are precipitated। मतलब हम यहाँ पर एग्जाम्पल किसकी ले सकते हैं कि हमने एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करना है, मीन्स इनकी प्रेसिपिटेट बनानी है। ये तो एग्जाम्पल दे दी ना, हम Al4OH भी बना सकते हैं, Fe4OH बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। हमारी बुक में ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, Cr2OH भी ले सकते हैं,
या कुछ भी, या CR4OH ले सकते हैं। CR4 तो नहीं होता, खैर CR2OH भी होता है, ठीक है ना। तो इनकी हम प्रेसिपिटेट बढ़ाने की कोशिश करें, इनकी PPT बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्यों, किसकी मौजूदगी में, किसी हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, किसी कॉमन आयन की मौजूदगी में। फिर हम कुछ ऐसा लेंगे कि भाई AlCl3 हो, फिर क्या हो जाएगा, Al की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, एंड दिस इज़ हाउ ये एग्जाम्पल इनसे फिट होगी। मीन्स आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन इनके अकॉर्डिंग फिट होनी चाहिए, कोई कॉमन आयन लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, AlFeCl इज ओनली एक्सीडेड ड्यू टू विच दे आर प्रेसिपिटेटेड। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर केटाइंस सच एज जिंक, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा आर नॉट प्रेसिपिटेटेड। हम अगर बात कर लेंगे भाई इनकी जगह पर हम ले लें जिंक OH को, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये बात नहीं हो पाएगी। अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम यहाँ पर इस बात को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनकी हाई है, इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुप 3 वालों की कम है ग्रुप 4 वालों से। ये जिंक क्या था, ग्रुप 4 में शामिल था ना, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हाई है। तो हम यही एग्जाम्पल यहाँ फिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल हम एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम के साथ फिट कर सकते हैं। समझ आ गई बात, क्योंकि ये ग्रुप 3 के हैं। इन एडिशन टू सॉल्ट एनालिसिस, अगर हम जो हमने ये बात कही थी सॉल्ट एनालिसिस में यूज़फुल होता है, क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में, तो वहाँ का हम ये बात करें, कॉमन आयन इफेक्ट इज़ वेरी यूज़फुल इन इंडस्ट्रीज आल्सो। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होता है। केमिकल यील्ड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, केमिकल जो भी हमें मिल रहे हैं, यील्ड मतलब जो भी एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, वो जो बन रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रेटली इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। द कॉमन आयन इफेक्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज करता है। जैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम अच्छा खासा बना हुआ था, लेकिन आपने NH4 पॉजिटिव बढ़ा दिया, एंड फिर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा था, कॉमन आयन इफेक्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को कॉमन आयन इफेक्ट चेंज कर सकता है फ्रॉम अ लेस टू अ मोर फेवरेबल पोजीशन। किसी कहीं भी मीन्स राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फेवरेबल पोजीशन जो भी होगी अकॉर्डिंगली वो काम करेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया हो। अल्लाह हाफिज़।